एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्रेस बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट सेकंड का नया टॉपिक कीमोटैक्सिस, और इसी के साथ साथ देखेंगे कोरम सेंसिंग। तो ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, कीमोटैक्सिस इन बैक्टीरिया एंड कोरम सेंसिंग इन बैक्टीरिया। तो हमारी ये जो यूनिट सेकेंड है माइक्रोबियल वर्ल्ड माइक्रोबायोलॉजी, इसकी सीरीज में हमारा नया लेक्चर है। इसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हम देख चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी उसका लिंक प्लेलिस्ट का, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने वो सारे लेक्चर। इसके अलावा जो इससे पहले की यूनिट है फर्स्ट यूनिट, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो वो भी आप कंप्लीट कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस, इसमें हमें वर्ड में समझ में आ रहा है कि कीमो केमिकल से रिलेटेड है कुछ, और टैक्सिस हमने पढ़ा है मूवमेंट। तो कीमोटैक्सिस में केमिकल के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होगा बैक्टीरिया का या किसी भी सेल का, उसको बोलेंगे हम कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस में बैक्टीरियल मूवमेंट हम पढ़ेंगे इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। द मूवमेंट ऑफ सेल्स टुवर्ड्स केमिकल अट्रैक्टेंट्स और अवे फ्रॉम केमिकल रिपेलेंट्स इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। तो किसी भी सेल का जब मूवमेंट होगा केमिकल अट्रैक्टेंट्स की तरफ, अगर वो अट्रैक्ट करने वाला केमिकल है तो उसके टुवर्ड्स उसकी तरफ मूवमेंट होगा, और अवे मूवमेंट कब होगा, जब रिपेलेंट होगा, वो रिपेल करेगा केमिकल, तब उससे अवे यानी कि दूर होगा वो मूवमेंट, तब उसको मूवमेंट को बोलते हैं हम कीमोटैक्सिस। तो समझ में आ गया कीमोटैक्सिस क्या है। किसी भी सेल का मूवमेंट किसी भी केमिकल अट्रैक्टेंट्स के टुवर्ड या फिर अवे किसी भी केमिकल रिपेलेंट्स के। तो ये हो गया डेफिनेशन कीमोटैक्सिस की। नेक्स्ट देखेंगे हम आगे, अट्रैक्टेंट्स एंड रिपेलेंट्स आर डिटेक्टेड बाय कीमोरिसेप्टर्स। तो जो अट्रैक्टेंट्स और रिपेलेंट्स जो केमिकल्स होंगे वो कौन डिटेक्ट करेगा, कीमोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करने वाले हैं उनको। प्रोटीन्स दैट बाइंड केमिकल्स एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ कीमोसेंसिंग सिस्टम। तो ये कीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि केमिकल से बाइंड करती हैं और फिर सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं कीमोसेंसिंग सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट्स को। तो ये हो गए कीमोरिसेप्टर्स। The chemosensing systems are very sensitive and allow the cell to respond to very low levels of attractants about 10⁻⁸ molar for some sugars। तो जो कीमोसेंसिंग सिस्टम है वो बहुत सेंसिटिव होता है, ये बहुत लो अमाउंट ऑफ अट्रैक्टेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, और वो लो अमाउंट कितना हो सकता है, 10⁻⁸ मोलर कुछ शुगर्स के लिए, इतने कम शुगर के लिए भी ये रिस्पॉन्स कर सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये कीमोसेंसिंग सिस्टम, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। In typical gram-negative bacteria, the chemoreceptor proteins are located in the plasma membrane। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, सॉरी बैक्टीरिया, क्योंकि ये अपने आप में सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है बैक्टीरिया, और सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम। तो टिपिकल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो कीमोरिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। सम रिसेप्टर्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट इन द सेल। और कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, शुगर ट्रांसपोर्ट में। इनिशियल स्टेजेस होती हैं जो शुगर ट्रांसपोर्ट की सेल में, उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। कीमोटैक्सिस इज रेडली ऑब्जर्व्ड इन पेट्री डिश कल्चर्स। तो कीमोटैक्सिस को हम किस में देख सकते हैं, पेट्री डिश कल्चर्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। इफ़ द बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ डिश ऑफ सेमी सॉलिड अगर कंटेनिंग एन अट्रैक्टेंट, the bacteria will exhaust the local supply of the nutrient and swim outward following the attract gradient that they have created। अगर बैक्टीरिया को हमने प्लेस किया एक पेट्री डिश में और सेमी सॉलिड अगर पे, जिस पे एक अट्रैक्टेंट है, सेमी सॉलिड अगर पे एक अट्रैक्टेंट है जो कि अट्रैक्ट करेगा बैक्टीरिया को, तो वो बैक्टीरिया एग्जॉस्ट कर देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे लोकल सप्लाई को न्यूट्रिएंट की, और फिर ख़त्म करने के बाद उस तरफ बढ़ जाएंगे जिस तरफ वो ग्रेडियंट होगा, जिस तरफ ज़्यादा न्यूट्रिएंट उनको मिल रहा होगा। तो इस तरह से हमें समझ में आ रहा है कि अट्रैक्टेंट्स की टुवर्ड्स गए वो बैक्टीरिया पेट्री डिश में और सेंटर की तरफ गए, तो ये कीमोटैक्सिस ही है। कीमोटैक्सिस, इससे हमें समझ में आया कि वो मूव किए बैक्टीरिया केमिकल के रिस्पॉन्स में। द रिजल्ट इज एन एक्सपेंडिंग रिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक एक्सपेंडिंग रिंग मतलब एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी बैक्टीरिया की। When a disk of repellent is placed in a petri dish of semi-solid agar and bacteria, the bacteria will swim away from the repellent, creating a clear zone around the disk।
और अगर हम एक रिपेलेंट प्लेस करेंगे पेट्री डिश में सेमी सॉलिड अगर के ऊपर, तो फिर वो बैक्टीरिया स्विम अवे कर जाएंगे, दूर उनसे स्विम कर जाएंगे रिपेलेंट से, क्योंकि वो रिपेलेंट है, रिपेल करता है, तो वो केमिकल उससे वो दूर चले जाएंगे और एक क्लियर जोन बना लेंगे डिस्क के अराउंड, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कीमोटैक्सिस, हमें पूरा समझ में आ गया कीमोटैक्सिस। आप इसके नोट्स बनाते जाना साथ साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें हम कोरम सेंसिंग। कोरम सेंसिंग के बारे में आज हम जानेंगे। कोरम सेंसिंग डेफिनेटली एक प्रोसेस है जो कि कहाँ पे वर्क करती है, जेनेटिक लेवल पे वर्क करेगी। और कोरम सेंसिंग एक सिग्नलिंग प्रोसेस है जो कि सिग्नलिंग में डिटेक्ट करती है और रिस्पॉन्ड करती है पॉपुलेशन डेंसिटी को और जीन रेगुलेशन पे। ये जेनेटिक लेवल की यहाँ पे सारे रिएक्शंस होंगे, जीन एक्सप्रेशन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो कोरम सेंसिंग देखते हैं हम। डेफिनेशन सबसे पहले, कोरम सेंसिंग इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सेल पॉपुलेशन डेंसिटी बाय जीन रेगुलेशन। तो कोरम सेंसिंग क्या है? ये एबिलिटी है किसी भी सेल की, किस चीज़ के लिए? टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना किसी भी सेल पॉपुलेशन डेंसिटी को, और किसके हेल्प से? जीन रेगुलेशन के द्वारा। इट इज़ आल्सो नोन एज कोरम सिग्नलिंग, इसको हम कोरम सिग्नलिंग भी कहते हैं। कोरम सेंसिंग इज द टाइप ऑफ सेल्यूलर सिग्नलिंग एंड मोर स्पेसिफिकली कैन बी कंसिडर्ड ए टाइप ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग। कोरम सेंसिंग एक सेल्यूलर सिग्नलिंग है, सेल्यूलर सिग्नलिंग का टाइप है, और उससे भी अलावा ये पैराक्राइन सिग्नलिंग का स्पेसिफिकली एक टाइप है। तो सिग्नलिंग आप समझते हो, सिग्नलिंग में आपको एक मॉलिक्यूल एक सेल दूसरे अपने अंदर सेल में सिग्नलिंग करेगा और बताएगा अपने जेनेटिक लेवल पे कि ये प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है, कोई भी XYZ प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है, तो फिर वो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी और वो सिग्नलिंग होती है। पहले एक मॉलिक्यूल आएगा जो कि क्या होगा, जो कि लिगेंड की तरह वर्क करेगा, फिर उसको रिसेप्टर मिलेगा, रिसेप्टर सेल में कहीं पे भी लोकेटेड हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस में। फिर वो रिसेप्टर अपना एक दूसरा प्रोटीन भेजेगा जेनेटिक लेवल पे, जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवा के प्रोटीन बनाएगा, स्पेसिफिक प्रोटीन जो कि इंपॉर्टेंट है उस रिएक्शन में। तो ये होता है सिग्नलिंग। तो कोरम सेंसिंग एक पैराक्राइन सिग्नलिंग का टाइप है। तो कोरम सेंसिंग इन बैक्टीरिया देखेंगे हम। सम ऑफ द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ कोरम सेंसिंग कम फ्रॉम स्टडीज ऑफ बैक्टीरिया। कोरम सेंसिंग के बेस्ट नॉन एग्जाम्पल्स कहाँ से आते हैं? बैक्टीरिया की स्टडीज से आते हैं। बैक्टीरिया यूज कोरम सेंसिंग टू रेगुलेट सर्टेन फिनोटाइप एक्सप्रेशंस विच इन टर्न कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर्स। बैक्टीरिया कोरम सेंसिंग यूज करते हैं बहुत सारी अपनी फिनोटाइप एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, जो कि फिर कोऑर्डिनेट करती है उनके बिहेवियर के साथ। सम कॉमन फिनोटाइप इंक्लूड बायोफिल्म फॉर्मेशन, और जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन है वो क्या क्या है कॉमन, जिनमें कोरम सेंसिंग यूज की जाती है बैक्टीरिया के द्वारा, वो है बायोफिल्म फॉर्मेशन, विरुलेंस फैक्टर एक्सप्रेशन एंड मोटिलिटी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कोरम सेंसिंग यूज की जाती है, मोटिलिटी, विरुलेंस एक्सप्रेशन और बायोफिल्म फॉर्मेशन। सम बैक्टीरिया आर एबल टू यूज कोरम सेंसिंग टू रेगुलेट बायोल्यूमिनेसेंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड स्पोरिलेशन। और कुछ बैक्टीरिया किस में यूज करते हैं कोरम सेंसिंग को? बायोल्यूमिनेसेंस में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में और स्पोरिलेशन में। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस होता है जब कुछ बैक्टीरिया चमकते हैं, शाइन करते हैं, लाइट उनमें से प्रोड्यूस होती है। जब एक बहुत सारी बड़ी सी कॉलोनी बैक्टीरिया की इकट्ठी हो जाती है तो फिर बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं वो बैक्टीरिया। किसकी हेल्प से करते हैं? कोरम सेंसिंग की। द कोरम सेंसिंग फंक्शन इज बेस्ड ऑन द लोकल डेंसिटी ऑफ द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो कोरम सेंसिंग फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? लोकल डेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन पे, इमीडिएट इन्वायरमेंट में। इट कैन अकर विद इन अ सिंगल बैक्टीरियल स्पीसीज एज वेल एज बिटवीन डाइवर्स स्पीसीज। ये बैक्टीरिया के सिंगल स्पीसीज में भी हो सकता है, एक स्पीसीज है आपस में वो कर रहे हैं कोरम सेंसिंग। इसके अलावा जो दो स्पीसीज है बैक्टीरिया की वो भी आपस में कर सकते हैं, डाइवर्स स्पीसीज के बीच में हो सकता है। बोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यूज कोरम सेंसिंग बट देयर आर मेजर डिफरेंसेस इन देयर मैकेनिज्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में से कौन सा शो करता है कोरम सेंसिंग। तो हम इसका आंसर देंगे कि दोनों, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों यूज करते हैं कोरम सेंसिंग, लेकिन उनके मैकेनिज्म डिफरेंस उनमें हो सकते हैं मैकेनिज्म में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में।
तो अगर आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नहीं पता है तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, वो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। फॉर द बैक्टीरिया टू यूज कोरम सेंसिंग कॉन्स्टिट्यूटिवली दे मस्ट पजेस 3 एबिलिटीज। अब मैकेनिज्म में देखेंगे तो कोरम सेंसिंग को यूज करने के लिए बैक्टीरिया के पास 3 एबिलिटीज होनी चाहिए। क्या क्या है वो? सीक्रेशन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो कि सिग्नल देगा कि अभी ये काम करना है, ये वाली प्रोटीन प्रोड्यूस करानी है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक एक्सप्रेशन, जो कि आपने क्लास 12 में पढ़ी होंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो सबसे पहले तो सीक्रेशन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सेकेंड एबिलिटी है सीक्रेशन ऑफ एन इंड्यूसर, एक इंड्यूसर का सीक्रेशन, और वो किस लिए? टू डिटेक्ट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। वो इंड्यूसर किस लिए होने चाहिए? क्योंकि जो कंसंट्रेशन होगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का उसको डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें क्या चेंज हो रहा है। और थर्ड है इसकी एबिलिटी रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन एज ए रिस्पॉन्स। फिर इस सिग्नलिंग के रिस्पॉन्स में जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाना, रेगुलेशन करवाना जीन ट्रांसक्रिप्शन का उसके रिस्पॉन्स में। तो ये इनके पास 3 एबिलिटी होनी चाहिए बैक्टीरिया के पास कोरम सेंसिंग को यूज करने के लिए। दिस प्रोसेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द डिफ्यूजन मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो ये प्रोसेस किस पे डिपेंड होती है? डिफ्यूजन मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के। कोरम सेंसिंग किस पे डिपेंड होगी? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन मैकेनिज्म पे। कोरम सेंसिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली सीक्रेटेड एट ए लो लेवल बाय इंडिविजुअल बैक्टीरिया। कोरम सेंसिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक लो लेवल पे सीक्रेट किए जाते हैं जो भी इंडिविजुअल बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा। एट लो सेल डेंसिटी द मॉलिक्यूल्स में जस्ट डिफ्यूज अवे। और जब लो डेंसिटी होगी तो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अवे कर सकते हैं, डिफ्यूज अवे कर जाएंगे वो लो डेंसिटी पे। एट हाई सेल डेंसिटी द लोकल कंसंट्रेशन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में एक्सीड इट्स थ्रेशोल्ड लेवल एंड ट्रिगर चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। जब हाई सेल डेंसिटी होगी तो लोकल कंसंट्रेशन जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का होगा वो बढ़ जाएगा अपनी थ्रेशोल्ड लेवल से और एक चेंज कर सकता है वो जीन एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट हम इंडिविजुअली देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मैकेनिज्म और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मैकेनिज्म किसका? कोरम सेंसिंग का। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या मैकेनिज्म है कोरम सेंसिंग का। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यूज AIP। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया AIP यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है ऑटो इंड्यूसिंग पेप्टाइड्स एज देयर ऑटो इंड्यूसर्स। ये ऑटो इंड्यूसर्स की तरह किसको यूज करते हैं? AIP को, ऑटो इंड्यूसिंग पेप्टाइड्स को। ऑटो इंड्यूसर्स क्या होते हैं? जो कि खुद की सिंथेसिस करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा खुद कहते हैं उसको DNA को कि हमारी सिंथेसिस करवाओ। इसका नाम है ऑटो इंड्यूसर, खुद को सिंथेसिस करवाना। When gram positive bacteria detect high concentration of AIPs in their environment that happen by way of AIPs binding to a receptor to activate a kinase। तो जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो डिटेक्ट करेंगे कंसंट्रेशन, AIP का कंसंट्रेशन हाई है उनके एनवायरनमेंट में, जो कि किस वजह से होता है? AIP बाइंड करेंगे एक रिसेप्टर से और फिर एक्टिवेट करेंगे काइनेज को। काइनेज कौन से एंजाइम होते हैं? जो कि फॉस्फोरिलेट करवाते हैं। द काइनेज फॉस्फोरिलेट्स अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन। जो काइनेज होगा वो फॉस्फोरिलेट करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, जो कि जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा। दिस इज कॉल्ड अ 2 कंपोनेंट सिस्टम। अब ये 2 कंपोनेंट सिस्टम बोलते हैं, इसको 2 कंपोनेंट सिस्टम बोलेंगे इस सिग्नलिंग को। Another possible mechanism is that AIP is transported to cytosol and binds directly to a transcription factor to initiate or inhibit transcription। अब another जो दूसरा possible mechanism क्या है कि AIP जाके साइटोसॉल में ट्रांसपोर्ट हो जाए और बाइंड कर दे डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से और इनिशिएट या इनहिबिट करा दे ट्रांसक्रिप्शन को। तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे पहले एक AIP बाइंड करेगा रिसेप्टर से, फिर वो जाके काइनेज फॉस्फोरिलेट करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, तब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से AIP बाइंड करेगा दूसरे मैकेनिज्म में और जाके इनहिबिट या इनिशिएट करा सकता है ट्रांसक्रिप्शन को। तो यहाँ पर 2 टाइप से हो सकता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोरम सेंसिंग और सिग्नलिंग है ये। तो बेसिकली तो सिग्नलिंग में तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, सिग्नलिंग में क्या होना है, अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाना है
किसकी हेल्प से? ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा। तो कोरम सेंसिंग इन पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देख लिया हमने। अब नेक्स्ट देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में किस तरह से होती है कोरम सेंसिंग। इसमें क्या है मैकेनिज्म कोरम सेंसिंग का? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस AHL। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? AHL, जिसकी फुल फॉर्म है एन एसिटाइल होमोसेरिन लैक्टोन्स। एन एसिटाइल होमोसेरिन लैक्टोन्स, AHL। ये याद रखना, ये आपको दोनों में याद रखना है, इसमें AHL और उसमें AIP ग्राम पॉजिटिव में। सबसे इम्पोर्टेंट है ये टर्म्स, इनको याद रखना। अगर कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है तो आप इन दोनों वर्ड से पूरा अपना क्वेश्चन कर सकते हो, और रिटन में तो आप इन दोनों वर्ड्स को याद रखना ही रखना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस AHL एन एसिटाइल होमोसेरिन लैक्टोन्स एज देयर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है? एन एसिटाइल होमोसेरिन लैक्टोन्स। यूजुअली AHLs do not need additional processing and bind directly to transcription factors to regulate gene expression। तो जो AHLs हैं उनको एडिशनल प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती है, ये डायरेक्टली बाइंड करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से और फिर जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट कर देंगे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन या तो इनिशिएट कर देंगे या इनहिबिट कर देंगे। सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यूज द 2 कंपोनेंट सिस्टम एज वेल। और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 2 कंपोनेंट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे देखा था हमने ग्राम पॉजिटिव में, उसी तरह से यहाँ पे भी डायरेक्टली भी जाके प्रोसेसिंग करवा सकते हैं और 2 कंपोनेंट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। ग्राम नेगेटिव में एग्जांपल क्या है कोरम सेंसिंग का? बायोल्यूमिनेसेंस इन विब्रियो फिशरी। विब्रियो फिशरी में बायोल्यूमिनेसेंस होती है, वो ग्राम नेगेटिव में एक कोरम सेंसिंग का एग्जाम्पल है। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया कीमोटैक्सिस इन बैक्टीरिया एंड कोरम सेंसिंग इन बैक्टीरिया। दोनों दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो रिटन एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दोनों टॉपिक। तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट प्लीज़ कर देना, मैं उसको सॉल्व करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।